मध्य प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रतनचंद जैन, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी दमोह। जय महाकाल फास्ट फूड, दमोह की पहली गाड़ी वाली दुकान अब नए अंदाज में। शिवाजी स्कूल के सामने, सौरभ अग्रवाल, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निःशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद अब इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कांग्रेस इस मामले पर हमलावर दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा इसे देश हित में लिया फैसला बता रही है। दमोह में भी मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और लॉजिस्टिक के अध्यक्ष राहुल सिंह ने जहां इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में लिया गया फैसला बताया, वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की पहले राष्ट्र फिर पार्टी और फिर व्यक्ति की सूत्र को चरितार्थ करने वाला फैसला बताया। वहीं इस मामले पर दमोह विधायक अजय टंडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी भारत के लोकतंत्रात्मक इतिहास के पहले प्रधानमंत्री है जिन्हें गलत फैसलों की वजह से माफी मांगनी पड़ रही है। अजय टंडन का कहना था कि भाजपा सरकार के फैसलों की वजह से देश 50 साल पीछे चला गया है। इसमें तो सीधा सीधा देश के किसानों की जीत और भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार। भारतवर्ष के लोकतांत्रिक देश में ये पहला अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए कानून को वापस लिया है। इसी प्रकार से पिछले 7 सालों से जो देश के अंदर भाजपा की सरकार है, वह इसी प्रकार के गलत निर्णयों के कारण देश को 50 साल पीछे ले गई है। चाहे वह जीएसटी का मामला हो, चाहे वह नोटबंदी का मामला हो, इन सभी गलत फैसलों ने देश को बहुत पीछे कर दिया है और यह किसानों की जीत है और भारत के प्रधानमंत्री की हार है। जब सैकड़ों लोग ठंड में, गर्मी में, बरसात में इतने समय से बैठे हुए हैं बॉर्डर पर और मांग कर रहे थे कि काली कानून वापस लो, इससे यह सिद्ध हो गया कि यह सरकार का फैसला गलत फैसला था और किसानों की जीत हुई। उनको मैं किसानों को बधाई देता हूं कि वह अपनी मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय तक मोर्चे पर डटे रहे और सरकार को झुका दिया। अब अच्छा तो ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक आपातकालीन शस्त्र बुलाना चाहिए और कानून को जो उन्होंने घोषणा की है उसको शीघ्रता पे उसका पालन कर देना चाहिए और कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 वर्ष पहले जो कृषि बिल लाया गया था, वो हमारे भारत देश के किसानों की जनभावनाओं में, उनकी सोच में ये था कि ये कृषि बिल उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो निर्णय लिया गया था बड़ा क्रांतिकारी था, पर क्योंकि जन भावना और किसान ये चाहते थे कि ये बिल वापस लिया जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच जाए, इस स्तर पर काम करती है। इसलिए जनता की, किसानों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए ये कृषि कानून वापस लिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगभग 1-1.25 साल पहले किसान हितों को लेकर कुछ बिल पास किए गए थे, जिसमें कुछ किसान भाइयों के द्वारा उन कानूनों का विरोध किया गया और वो लंबे समय तक धरने प्रदर्शन ऐसे काम करते रहे, जिससे देश की व्यवस्था भी बिगड़ रही थी
कहीं ना कहीं लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। इसलिए जब लंबे समय तक वो उस कानून को समझने में कहीं ना कहीं चूक करते रहे, तब देश हित को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। निश्चित ही हम भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं कि पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी, फिर उसके बाद व्यक्ति। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इन लाइनों को चरितार्थ कर दिया है कि पहले हमारे लिए राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद फिर पार्टी है और पार्टी के बाद फिर व्यक्ति हित है। तो आज इन लाइनों को चरितार्थ करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वो कृषि कानून वापस लिया है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो देश के हित में ऐसा इन किसानों को लग रहा था कि ये कानून नहीं है, तो उनके हितों को देखते हुए आपने वो कानून वापस लिया है। और उन किसानों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं इन कानूनों को समझने में चूक की है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जनहित की भावनाओं को समझते हुए आज जो ये वापस लिए गए कानून है, तो निश्चित ही हमारे प्रधानमंत्री जनभावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश में कृषि कानून लाए थे, निश्चित तौर पर जो विभिन्न वर्षों से जिन कानूनों की मांग खुद स्वयं किसान कर रहे थे, कृषि कानूनों के समर्थन के लिए कर रहे थे, वो जनभावनाओं के लिए, वो किसानों के हित में ही लाए थे। किंतु आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो कृषि कानून इसलिए वापस ले लिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी दखल था और जनभावनाएं जो आहत हो रही थीं, लोग बाग परेशान थे। इन परेशानियों को देखते हुए, दृष्टिगत करते हुए इन कृषि कानूनों को वापस लिया है। यह एक विदेशी षड्यंत्र की जीत हुई है, किंतु हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। आने वाले समय में इससे अच्छा कानून, कृषि कानून, और उन किसानों के साथ जो आंदोलनकारी किसान थे उनके साथ बैठकर और अच्छा कानून इस देश के ऊपर लागू होगा, ऐसा आशा और विश्वास है। खुशखबरी अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS DNB, आर्थोपेडिक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश, पूर्व चिकित्सक, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। उपचार सुविधाएं: सभी प्रकार के फ्रैक्चर का आधुनिक पद्धति से ऑपरेशन, घुटनों एवं कूल्हे का प्रत्यारोपण, गठियाबात एवं आर्थराइटिस का उपचार, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, जन्मजात हाथ पैरों के टेढ़ेपन का उपचार, मांसपेशियों एवं झंझनाहट का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर में जकड़न, चलने में कठिनाई का उपचार। डॉक्टर साहब अजय मेडिकल एजेंसी में प्रतिदिन उपलब्ध रहेंगे। अजय मेडिकल एजेंसी, पता डॉक्टर संगीतानी जी की अस्पताल के पास, PG कॉलेज के सामने, दमोह में उपलब्ध रहेंगे। संपर्क करें 8718835763 7354 200 690।